गंगा माई की, बिटिया माई की, श्री बाबा की, संत बाबा की, विंध्यवासिनी की, काशी विश्वनाथ की, प्रभु श्री रामचंद्र की, जय श्री राम, जय श्री राम, ग्रामवासियों की, माता पिता की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हुमान पांडे। जैसा कि हम बता दें कि समूचे भारत में जो है जो दुर्गा नवरात्रि का पर्व जो है बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश की धरती जो जौनपुर जनपद है, जो रामपुर मई गांव, वहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हमारे बगल में तमाम जो ग्रामवासी हैं, जो गांव में जो है देवी की प्रतिमा ये बैठाई गई है, और देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम वो ग्रामवासी हैं। और ये जो पंडाल है जय माँ भवानी दुर्गा पूजा समिति जो मई रामपुर जो जौनपुर के अंतर्गत आती है, हमारे बीच में तमाम वो देवी भक्त लोग मौजूद हैं। और आज जो है देख रहे हैं हवन भी हो चुका है। और ऐसे में तमाम भक्तों के अंदर 9 दिन जो इस दुर्गा पंडाल को लेकर के, दुर्गा माता की जो पूजा को लेकर के किस प्रकार से कैसे बीता और क्या कहना चाहेंगे, हम सारी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम बता दें कि हमारे बीच में शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक गुलाब दुबे जी मौजूद हैं। हमारे बगल में आप देखेंगे तो राम सजीवन मिश्रा जो समाज सेवी हैं जो है रामपुर के, वो मौजूद हैं। और तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं तथा इस दुर्गा पंडाल के जो मुख्य आयोजक हैं विपिन दुबे जी मौजूद हैं, उनका समस्त परिवार मौजूद है। और हम जानकारी लेने की कोशिश, सबसे पहले हम चलते हैं जो मुख्य आयोजक है यहाँ के, जो दुर्गा समिति है, विपिन दुबे जी वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे विपिन जी, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश की धरती पर दुर्गा पूजा का जो आयोजन रहा, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा दुर्गा पूजा का रहा, और मैं हृदय से माता रानी के भक्तों में आए सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रिय बड़े भैया भी हैं, बड़े भैया हमारे माननीय श्री गुलाब चंद दुबे, जो कि भैया हर साल समय निकाल के यहाँ मौजूद होते हैं, माता रानी के आशीर्वाद लेते हैं। हम सभी भाई लोग 10 तारीख के माता रानी के बुलावे पे हम लोग आए, और हर साल 2004 से स्थापना वर्ष है, माता रानी का 17वां साल है। और हर साल हमारे प्रिय बड़े भाई सूरज दुबे हैं, जो कि माता रानी का 9 दिन उपवास रहकर पूरा सेवा भाव होता है, और पूरे गांव का या हर क्षेत्र का महाभंडारा होता है, जिसमें कम 2-3 हज़ार लोग पब्लिक शाम को खाएंगे। प्रसाद का आयोजन सब कर रहे हैं। हमारे बीच में शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक गुलाब दुबे जी मौजूद हैं। हम बता दें कि दुर्गा पंडाल में ये रामपुर जो जौनपुर के अंतर्गत रामपुर जो मई गांव है, और वैसे ये मई गांव जो है, वैसे तो यहाँ पर जो है शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक गुलाब दुबे जी का जन्म हुआ। इसके बाद जन्म के बाद कर्मभूमि महाराष्ट्र को बनाए। ऐसे में हमारे बीच में शिवसेना के बड़े नेता और राष्ट्रीय संगठक गुलाब दुबे जी मौजूद हैं। उनसे प्रक्रिया लेने को, सर क्या कहेंगे, आपके गांव में जो देवी जी साक्षात विराजमान है, और इसके बाद नवरात्र जो होता है तो आप शिवसेना के बड़े नेता, ऐसे महाराष्ट्र में जो है आयोजन होते रहते हैं। इस बार आपके गांव में क्या उत्तर प्रदेश की क्या राजनीतिक बदलाव लाने की स्थिति में हैं आप लोग? वर्तमान समय में जो मांगलिक प्रसंग को मद्देनज़र रखते हुए जो देश के हर खंडों में यह दुर्गा पूजा महोत्सव का यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी हिंदू परंपरा के मुताबिक, और हम हिंदू धर्म को मानने वाले, हम यही चाहते हैं कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान। गीता, कुरान, शबद, बाइबिल, सबसे प्यारा देश महान। जाति धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में इस हिंदवी परंपरा का जिंदाबाद हो जिंदाबाद, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। इस भाव को लेकर हमारा छोटा भाई विपिन दुबे, जैसा आपको बताया, और हमारा यह दुबे परिवार, शिव दर्शन श्री बच्चन दुबे हम लोगों का अग्रज हैं, हमारा परिवार है। ये श्री अक्षयवर दुबे, ये हमारा परिवार है। और उस बीच में हमारी ये जो माँ है, हमारी ये जो वृष देवी हमारी जो माँ है, इस माँ ने यूँ कर लिया जाए जैसे गुदड़ी के ऊपर बच्चों को सुला करके, बच्चों को पाल करके, पोष करके धर्म के बीच कैसे चला जाता है, धर्म के राहों पे कैसा चला जाता है, ऐसे सूरज, जैसे जिस तरह से सूरज दमका और सूरज निकल करके इनके गोद से बच्चे ने आज के 2004 में पहले ऐसे बांस का कुछ एक छोटा सा साड़ी का, कपड़े का कुछ मंदिर का रूप बना करके माँ को स्थापित करने की कोशिश किया। धीरे धीरे यह माँ का पंडाल, यह माँ का स्वरूप, यह माँ का उत्सव, वही कहा जाता है ना कि जैसे एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिनगारी दहककर अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई हो माटी, एक दिन वही माटी मीनार बनती है।
वह छोटा सा वह दुर्गा उत्सव, दुर्गा पंडाल का स्वरूप देने वाला वह सूरज दुबे 9 दिन व्रत रहता है। 9 दिन व्रत रह करके उसको सिर्फ माँ के स्मरण, माँ के भजन भाव में अपने समय को बिता करके इस रूप को इतना बना दिया कि इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे आज के दिन में एक महाभंडारा का आयोजन होता है। उसमें महाप्रसाद का लोग आनंद लेते हैं। और यह दुर्गा उत्सव इस सूरज दुबे, श्री बच्चन दुबे का परिवार या दुबे परिवार ने इस रूप में लाके खड़ा कर दिया। आप कैमरा इस तरफ करेंगे, देखेंगे ये हमारा पटेल परिवार है। कोई कोहड़ा, कोई भंडारा, कोई इस तरह से ला करके सब लोग सम्मिलित होते हैं। इस बच्चे ने सार्वजनिक इस कार्यक्रम को कर दिया और निमित्त बनकर के निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस परिवार को। और यह परिवार कहाँ से कहाँ गया, इनको 6 पुत्र हैं। शिव दर्शन दुबे को 6 पुत्र भगवान दिए हैं। जैसा कि आप श्री महेंद्र मणि पांडे जी, ये लोकतंत्र चौथे स्तंभ, जिनके माध्यम से आज हमारा मई गांव, यहाँ का भक्त मंडल, ये हमारी परिवार, हमारी 2 बहनें हैं, ये हमारी माँ, हमारी यहाँ पे भैया लोग हैं। ये पूरा परिवार आज जिस तरह से खुशहाली के आंगन में यह मंगल गीत जिसका श्रवण कर रहे थे, जिसके साक्षी आप सब बने, ये निश्चित तौर बड़ा आनंद का वातावरण बना दिया। ये 9 दिन यहाँ पर रहता है, जिसका निमित्त यह सूरज दुबे निश्चित तौर पर ये आदर का पात्र है, सम्मान का पात्र है। मैं अपने तरफ से बहुत शुभकामना देता हूँ और माँ से यही विनती करूँगा, हे माँ, ऐसे ही इस तरह से इस दुबे परिवार में ऐसे ही सूरज दमके और चमके। और ऐसे जिस घर में एक हमारा छोटा भाई, जैसे मैं महाराष्ट्र में, हम तो अपने पापी पेट के खातिर रोजी रोटी के लिए गए थे, वहाँ पे पार्षद बने, नगर सेवक बने या जो कुछ बने, जिसके साक्षी आप हैं, उस राह पर हमारा एक पीढ़ी जो हमारे पीछे चलने का काम अगर किसी ने किया है तो विपिन दुबे किया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और बिल्कुल जो है 2004 में जो ये कहें कि मई रामपुर गांव में जो है सूरज दुबे नामक जो युवक ने अलख जगाई और माता रानी का जो यहाँ पर जो है भव्य मूर्ति की स्थापना की। आज उसका जीता जागता प्रमाण यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में। और समाज सेवी जो है यहाँ के राम सजीवन मिश्रा जी मौजूद हैं, उससे जानकारी लेने की कोशिश करें। सर, क्या कहेंगे, या इस गांव में जो है देखा जाए तो अब ये गांव एक प्रकार का है, ऐसे तो बाज़ारों में और शहरों में दुर्गा पूजा, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर आस्था को लेकर क्या कहेंगे? मैं पांडे जी आज इस महर्षि यमदग्नि की तपस्थली था से राज्य हिंद की धरती जनपद जौनपुर के इस दक्षिणांचल छोर पर स्थित आदर्श ग्राम मई की इस पावन पवित्र धरती पर पहले आप जो उपस्थित हुए हैं, सब कुछ कहने से पहले मैं सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, ये मेरी ममतामयी माताएं, स्नेह स्वरूपा बहनों, पूजावान साथियों तथा देश के भावी कर्णधार प्यारे बच्चे और बच्चियों को बहुत अधिक साधुवाद देते हुए मैं उस सलख अविनाशी अच्युत अखंड अपार गोचर सर्वनियंता सर्वरसाधार सर्वजगदाधार सर्वव्यापी सर्वंतर्यामी ऐसे कौशल्यानंदन दशरथ नंदन कौशलचंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पराविद्या, जिसने इस भारत भूमि ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही, जनपद जौनपुर ही नहीं, पूरे विश्व की अधिष्ठात्री हैं, जिन्होंने आदि शक्ति जिन जगहों पर आया सो अवतरी है मोरी हमाया। मैं तो कहूँगा जिस नाम का चयन करके अभी हमारे भाई गुलाब दुबे जो कि टॉप क्लास के ऑरेटर हैं बोल रहे थे, मेरा दिल, मैं तो गला बैठा हुआ है लेकिन मुझसे रुका नहीं गया, मैं बोलने के लिए विवश हो गया जब भाई गुलाब दुबे बोल रहे थे कि जिस तरह से नाम सूरज है, सूरज की रश्मियों का काम है पूरे विश्व को प्रकाशित करना। और मैं चाहूँगा आज इस पावन पवित्र धरती पर माँ सिद्धिदात्री का दिन दिवस है, नौ दुर्गा का सिद्धिदात्री का दिवस है। सिद्धिदात्री इतनी सिद्धियाँ इस गांव में यहाँ प्रदान करे कि सूरज की रश्मियों की तरह पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में यह उत्तरोत्तर इतना विकास करे। दुर्गा माँ की प्रतिमा के लिए, यहाँ के भंडारे के लिए ऐसे भाइयों का सहयोग रहेगा तो जनपद नहीं, प्रदेश नहीं, भारत नहीं, विश्व में नाम हो। यह अनवरत चलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप भाइयों का पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए और एक बार प्रेम से जय माता दी देता हूँ। हमारे बीच में देवी स्वरूप जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है आपके यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल गांव में बैठाया गया, क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे जो बड़े भाई आदरणीय श्री सूरज दुबे जी हैं, वो
माता रानी का मूर्ति बैठाते हैं। हम लोग को अपने घर से बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत श्रद्धापूर्वक से माता रानी का सेवा किया जाता है और बहुत ही आनंद से हम लोग माता रानी का पूजा पाठ करते हैं और माता रानी के सेवा में दिन भर हम लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं और माता रानी का पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माता रानी का 9 दिन रात हम लोग जाकर माता रानी के दिन रात सेवा में लगे रहते हैं और माता रानी हम लोग को शक्ति देती है, सेवा सब लोग का सेवा करने के लिए हम लोग को शक्ति देती हैं। माता रानी से यही निवेदन है, सब भक्तों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे बीच में जो यहाँ पर मूर्ति बैठा रहे हैं, जो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, लगातार 2004 से जो यहाँ सूरज दुबे जो मई गांव के रहने वाले हैं, जो इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बाकायदा पूजन हवन होता है। इसके साथ साथ जो 9 दिन तक लगातार देवी की जो प्रतिमा की जो पूजा होती है, उस सूरज की माता जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। माता जी क्या कहेंगे, आज जो है देखा जाए तो तकरीबन अब जो है अष्टमी और नवमी, इसके बाद विजयदशमी, क्या कहना चाहेंगी? माँ का कि माँ का कृपा से बने रहे और जो हो रहा है वो होते रहे। जी तो देख रहे हैं ये सूरज की माता जी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो माता की कृपा है वो समस्त लोगों पर बनी रहे और ये जो आस्था का एक दीप जो है यहाँ सूरज के गांव के जो एक युवक ने जलाई है, अब वो कहीं न कहीं गांव वासियों के लिए आस्था का ज़रूर प्रतीक बना जा रहा है। हमारे बीच में जो है विपिन दुबे, जो यहाँ के आयोजक मंडल के जो हैं, जो परिवार से हैं, वो मौजूद हैं। उनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश हैं। क्या कहेंगे विपिन जी, आज अब जो है हवन हो चुका है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? आप महाराष्ट्र की धरती से यहाँ आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? माता रानी की सब कृपा है, पूरे ग्रामवासियों, पूरे प्रदेशवासियों को, सबको माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे और हमारा क्षेत्र नहीं पूरा विश्व खुशहाल रहे और ऐसे कोरोना महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और पूरे विश्व को इस चीज़ से, महामारी से बचने का भगवान कृपा बनाए। माता रानी, यही मैं एक प्रार्थना करता हूँ माता रानी से जल्द ऐसे ही हो और हमारे देश के सच्चे शूरवीर मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे फिर भगवान करे 2022 में फिर मोदी सरकार, योगी सरकार बने और फिर ऐसा ही विकास हो उत्तर प्रदेश का। हर क्षेत्र, हर नाम, आप अगर जाना चाहते हैं एक बार विंध्याचल धाम जाइए, देखिए हर मंदिर इतना मस्त भव्य बन रहा है। काशी विश्वनाथ मैं कल जाके आया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, सब छोटी छोटी जगहें हटा के पूरा एकदम भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे हम लोग को काशी विश्वनाथ बाबा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के पूरे ग्रामवासियों ने इतना हेल्प, इतना सब कुछ, हम लोग को ये पता ही नहीं चलता। ये सब का कार्यक्रम ऐसे सफल होता है, ऐसे भंडारा संपन्न होता है। सब उधर भंडारे के लिए बना रहे हमारे प्रिय भाई लोग खाना पीना और इतना भव्य चलेगा, इतना आयोजन नहीं। मैं भी एकाएक माता रानी का बुलावा आया, मैं दोनों भाई मुंबई से आए, विजय भैया और हमारे प्रिय बड़े भैया सुनील दुबे हैं, जो कि इस समय फ़िलहाल गांव में ही हैं और एजेंसी है इनकी डायमंड की, जो कि मुंबई में चलती है। प्रभु कृपा सदैव बनी रहे। हम 6 भाई लोग, 6 लोग बिजनेस करते हैं और माता से यही प्रण है, अब हर साल ये द्वार पे 6 भाई लोग का आगमन रहेगा, 6 भाभी लोग का, और ऐसा ही कृपा पूरे परिवार पे, पूरे विश्व पे बनी रहे। जय माता दी। जी हाँ, पूरे विश्व में माता की रानी की कृपा बनी रहे, पूरे परिवार बनी रहे, समस्त ग्रामवासियों बनी रहे, ये कहें कि प्रदेश और देशवासियों पर बनी रहे। हमारे बीच में महिला टीम है, महिला कार्यकारिणी है, जो यहाँ देवी के जो साज सज्जा में या ये कहें कि देवी सेवा में लगी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी? जय माता दी। हम तो माँ के एक छोटे से भक्त हैं। माँ हमें शक्ति देती है करने के लिए। 9 दिन ऐसे ही बीत जाता है, माँ का सेवा करते हमें पता ही नहीं चलता माँ कब चली जाती है हमें छोड़ के। और हम सोचते हैं माँ हमें कभी नहीं छोड़ के जाए, हम उनके साथ हमेशा रहे, उनके चरणों में रहे, उनका सामने सब सम्मान करें। हम जितना हो सके सबका सम्मान करें। माता के सब भक्त हैं, सबको मेरा हार्दिक निवेदन है हाथ जोड़ के। जी देख रहे हैं जो जिस हिसाब से भावुक मन से जो है ये होता है कि अब जो है कुछ दिन और शेष बचा है कि माता रानी की जो है विदाई हो जाएगी। ऐसे में जो है कहीं न कहीं श्रद्धा के आंसू जो है निकलना लाजमी ही होता है। अब ऐसे में जिस हिसाब से प्रदेश और देश में माता रानी की
कृपा बनी है और लगातार बनी रहेगी भक्तों में। ये सारी संभावनाएं प्रकट की जाती हैं। आने वाले समय में और भी भव्य जो है मूर्ति और भव्य जो है आयोजन जौनपुर जनपद के इस मई गाँव में देखा जा सकता है। हमारे बीच में एक और देवी भक्त मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? माता रानी का आशीर्वाद है हमारे सर पे। हम माता रानी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र के भूमि से चल के हमारे भाई सूरज दुबे हमें याद किए। हम और विपिन दुबे वहाँ से चले आ गए माता रानी के दरबार में और हमें आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देखे कि सूरज दुबे जो भी किए हैं इतना अच्छा माता जी का सेवा और भाव में लगे हैं, हमारे दिल के बहुत संतुष्टि हुई और बहुत अच्छा लगा। हमारे महेंद्र मणि भैया का भी आशीर्वाद हमारे सर पे है कि आज जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ जा रहा है सब महेंद्र मणि भाई का, हमारे भैया गुलाब भैया का सब आशीर्वाद है। हम लोग तो छोटे भाई हैं, हम लोग इस योग्य नहीं थे। आज जो भी है हमारे भैया गुलाब दुबे भैया का देन है कि हम लोग आज इस लायक बने हैं। माता रानी की वेद और शास्त्र सीधे बताते हैं कि माता रानी का जो भक्त होता है, माता रानी की कृपा जिस पर बनती है वह व्यक्ति महान हो जाता है। शायद यही जो है दर्शाता है उत्तर प्रदेश, जो जौनपुर की धरती, जो रामपुर, जो मई गांव है, यहाँ की धरती और यहाँ के भक्तों में जो माता रानी को लेकर के जो प्रेम है, स्नेह है, वो दर्शाता है। हमारे बीच में युवा हैं जो यहाँ गांव के मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर आदित्य है। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय बड़े भैया विपिन दुबे जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और उनके पूरे परिवार को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और यहाँ ये कई सालों से, जो कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली से पढ़ाई करता हूँ, तो नवरात्रि के पावन महीने में मैं यहाँ आकर के इन परिवार के साथ मिल कर के माता रानी का दर्शन करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और यही कहूँगा कि ये जब से माता रानी को पूजते हैं और ये ऐसे ही इनका चलता रहे, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और देवी माता की जय, सबके साथ बोले। हाँ, बिल्कुल जो है देवी माता की जय और देवी भवानी की जय और देवी सब पर कृपा करे। हमारे बीच में जो है जो यहाँ विपिन दुबे है, उनके भाई भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सबसे पहले माता के सभी भक्तों को जय माता दी कहना चाहता हूँ। इसके बाद में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, माता जी का सेवा किया 9 दिन, और मैं चाहूँगा कि भाई हर वर्ष इसी भांति सेवा हो। हमारे पूरे ग्रामवासी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हम आज यहाँ पे सफल पूर्वक भंडारा 17वां वर्ष हमारा आज इस वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जो है 17 वर्षों की तपस्या का जो है प्रकार से परिणाम दिखता नज़र आ रहा है। और गांव में जो देवी की आस्था को लेकर के जिस हिसाब से भक्तों में जो आस्था बनी हुई है वो कहीं न कहीं छलकता नज़र आ रहा है। हमारे बीच में एक देवी के एकदम छोटे से भक्त हैं। सूरज मामा, रवि मामा, 6 मामा है मेरे। मुझे बहुत खुशी होता है कि मेरे मामा आते मुझको लेने के लिए। इधर में आके मेरे मामा स्वागत करते हैं, बहुत सारा अच्छे पंडाल बना के मुझको बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी। जी हाँ, देखते हैं जो एक प्रकार से धर्म जो आस्था होती है वो आस्था कहीं न कहीं युवाओं से लेकर के अब बालकों में भी जो है विद्यमान दिखता नज़र आ रहा है। हमारे बीच में तमाम महिलाएं हैं जो गांव की रहने वाली हैं और इस पूजा में लगातार इस पूजा की जो साक्षी रही। मैं इस प्रांगण में आए हुए सभी श्रोतागण का धन्यवाद कहता हूँ। उसके बाद मैं और हमारी जो है पूरे दुबे परिवार सूरज दुबे का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, जो कि माता जी का 17 वर्षों लगातार ये मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं। ये बहुत ही हम लोगों के गर्व की बात है। और माता रानी, हम चाह रहे हैं कि पूरे गांव समाज सबका कल्याण करें। विगत 17 वर्षों से जो है हम माता रानी का पंडाल का सेवा कर रहे हैं। सभी ग्रामवासियों से, सभी मई वासियों से, सब लोग के सहयोग से कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। माता रानी का ऐसे दया दृष्टि बनाए, हम ऐसे ही करते रहेंगे। बोलो दुर्गा माता की जय। जो आस्था बनी हुई है उसको लेकर के कहीं न कहीं जो है अब इस नवरात्र में जो मई गांव है और जौनपुर जनपद है वो कहीं न कहीं जो है देवी भक्तों के लिए सुखमय प्रतीत होगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।